पानीपत में पुलिस ने एक साइको किलर महिला को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि पानी में डुबोकर उसने कई बच्चों की जान ले ली। बड़ी बात यह है कि इस महिला साइको किलर ने जिन बच्चों को मारा वो उसके रिश्तेदारों में से थे। और सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा यह कि इस महिला ने न सिर्फ दूसरों के बच्चों को मौत के घाट उतारा, बल्कि खुद के बच्चे की भी हत्यारन ये साइको किलर निकली। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने इस महिला को इतना क्रूर हत्यारा बना दिया, जिसने 4 बच्चों को पानी में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मामला 1 दिसंबर का है। गोहाना के भावड़ गांव के किसान नवीन के मामा के घर में उनके बेटे की शादी थी। नवीन अपनी पत्नी पूनम के साथ इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए पानीपत के नेलथा गांव में पहुंचा था। पूरे घर में रौनक थी। शादी में बाकी रिश्तेदारों के साथ नवीन के दूर के रिश्तेदार संदीप नाम के शख्स भी पहुंचे थे। अपनी 6 साल की बेटी विधि और पिता पाल सिंह के साथ वो भी आए थे। विधि बहुत चंचल थी। अमूमन जिस तरीके से बच्चे होते हैं, 6 साल की बच्ची भी उसी तरीके से चंचल थी, खूब खेलती थी, बेहद खूबसूरत थी और शादी में खिलखिलाती हुई इधर से उधर बच्चों की तरह घूम रही थी। घर में मौजूद औरतें बारात की विदाई में व्यस्त थी, शादी के कार्यक्रमों में लगी हुई थी। इसी बीच संदीप ने अपनी 6 साल की बेटी विधि को ढूंढना चाहा, लेकिन वो दिखाई नहीं दी। उसे लगा कि वो घर में इधर उधर महिलाओं के साथ, किसी और बच्चों के साथ वो खेल रही होगी। उसने उसे तलाशना शुरू किया, लेकिन विधि उसे कहीं दिखाई नहीं दी। वहीं दूसरी तरफ महिलाएं बारात की विदाई में लगी हुई थी। बारात की विदाई हुई, महिलाएं वापस घर लौटी तो विधि उनके साथ भी नहीं थी। सभी ने विधि को तलाशना शुरू कर दिया, लेकिन वो किसी को नहीं मिल रही थी। संदीप बुरी तरीके से घबरा चुका था। जब विधि को तलाशा जा रहा था तो उस भीड़ में एक चेहरा और भी लापता था, नवीन की पत्नी पूनम। सभी को लगा हो सकता है कि विधि और पूनम एक साथ हों, विधि पूनम के साथ हो, लेकिन पूनम घर में ही मौजूद मिली। वो कुछ ही देर के बाद सबके सामने आ गई। सभी लोगों को इसके बाद घबराहट होने लगी। सभी को किसी अनहोनी का अंदेशा होने लगा। पूरे घर को खंगाला गया। तभी किसी की नजर घर में मौजूद एक स्टोर रूम के दरवाजे पर गई। स्टोर रूम का जो दरवाजा था वो बंद था। किसी को अंदाजा नहीं था कि विधि उस स्टोर रूम के अंदर हो सकती है, लेकिन क्योंकि दरवाजा बंद था, तसल्ली करने के लिए अमूमन यह होता भी है कि उस दरवाजे को खोलकर देखा गया। अचानक अंदर की तस्वीर देखकर हर कोई हैरान रह गया, सन्न पड़ गया। संदीप के लिए आसमान टूट पड़ा था, क्योंकि अंदर विधि मृत पड़ी थी। उसकी मौत हो चुकी थी। उसका शरीर निर्जीव हो चुका था। एक टब जिसमें पानी था, बच्ची उस पानी में डूबकर मर चुकी थी। पूरे घर में मातम पसर गया था। विधि के दादा, जो अपनी पोती के साथ इस शादी में आए थे, सदमे में थे। सेवानिवृत्त पाल सिंह अपनी पोती विधि की लाश देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। उन्होंने विधि को देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनकी पोती इस तरह मर सकती है। बड़ी बात यह है कि वो उप निरीक्षक रह चुके थे और उसी निगाह से वो इस पूरी घटना को देख रहे थे। उन्हें घटना को लेकर कुछ शक हुआ। उन्होंने देखा कि टब जिसमें विधि का शव पड़ा था वो मुश्किल से 1 फीट गहरा है, बहुत ज्यादा गहरा नहीं। विधि के हाथ और पैर टब के बाहर थे, फर्श को छू रहे थे जहां पर उसका शव पड़ा हुआ था।
टब में इतना पानी भी नहीं था कि बच्ची खुद को बचा नहीं पाती। फर्श पर चारों तरफ जहां उसका शव था वहां पानी भी बिखरा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, जिस स्टोर रूम में विधि का शव पड़ा था उसका दरवाजा बंद था, बाहर से कुंडी लगी हुई थी और विधि का शव अंदर था। यानी यह साफ था कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह सोची समझी साजिश और उसकी हत्या थी। विधि के दादा सेवानिवृत्त उप निरीक्षक पाल सिंह ने तुरंत पुलिस को बुलाया, पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मामले में पूछताछ शुरू की। पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन शुरू हुई और सामने आया कि जब विधि गायब हुई थी तब नवीन की पत्नी पूनम भी गायब थी। लेकिन कुछ देर के बाद वो सामने आ गई। कुछ लोगों ने पूछताछ में यह बताया कि जब वो वापस आई थी तो उसकी साड़ी भीगी हुई थी। कुछ महिलाओं ने इसकी पुष्टि की। पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने शादी के वीडियो खंगालने शुरू कर दिए। पुलिस ने देखा कि जिस वक्त सभी लोग वीडियो में विधि को तलाशते हुए दिख रहे हैं वहां पर पूनम नहीं थी। पुलिस को और शक हुआ और अपने शक को पुलिस ने यकीन में बदलने के लिए पूनम को बुलाया, उससे पूछताछ की, उससे सख्ती से पूछताछ की गई। पहले पूनम पुलिस को लगातार गुमराह करती रही, लगातार बयान अपने इधर उधर देती रही। उसने जो बयान दिए उसमें पहले उसने कुछ और कहा, फिर कुछ और। उसके बयान लगातार उलझ रहे थे, लगातार वो बयान बदल रही थी। लेकिन पुलिस के सवाल तो पुलिस के होते हैं। आखिरकार वो आकर टूट गई और उसने ये मान लिया कि उसी ने विधि को पानी में डुबोकर उसकी जान ली है, उसकी हत्या की है। हर कोई हैरान था, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर पूनम एक 6 साल की बच्ची की हत्या कर सकती है, क्यों करेगी वो। लेकिन जो हत्या के पीछे उसने वजह बताई, उसने हर किसी को सन्न कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि मुझे सुंदर बच्चियों से नफरत है, मुझे घिन आती है उन बच्चियों से जो सुंदर होती हैं। उन्हें देखकर उसका खून खौलता है, उन्हें देखकर उसे गुस्सा आता है और इसीलिए वो उनकी हत्या कर देती थी। यानी पूनम एक साइको किलर थी। लेकिन इस साइको किलर पूनम की कहानी सिर्फ इतनी नहीं कि उसने एक विधि की जान ली, क्योंकि जब पूछताछ हुई और राज खुले, पर्दे उठे, जिसमें उसने कैसे विधि से पहले 3 बच्चों को मौत के घाट उतारा था और उनके हत्याकांड को अंजाम दिया था, वो पर्दे खुलकर सामने आए। दरअसल विधि की हत्या से पहले पूनम साइको किलर ने 3 बच्चों को मौत के घाट उतारा। मामला इससे पहले जनवरी 2023 का है। पानी में डूबने से पूनम के बेटे और उसकी भतीजी की मौत हो गई थी। उस वक्त भी सभी को यह लगा कि बच्चे किसी हादसे का शिकार हुए। हुआ यूं था कि पूनम की जो ननद है पिंकी, वो कुछ दिनों के लिए मायके में आई हुई थी और उसकी एक 9 साल की बेटी थी, इशिका, बहुत सुंदर थी। पूनम 9 साल की इशिका की सुंदरता से बहुत चिढ़ती थी। वो रोज उसे मारने की फिराक में थी। एक दिन घर में कोई नहीं था, इशिका आंगन में खेल रही थी। पूनम किसी बहाने से इशिका को एक ऐसे गड्ढे के पास ले गई जिसमें पानी भरा हुआ था। पूनम ने इशिका को डुबोकर मार डाला। उसी गड्ढे में डुबोकर उसकी जान ली। लेकिन हुआ यूं कि इस दौरान उसका 3 साल का बेटा शुभम वहां किस तरीके से पहुंच गया। महज 3 साल की उम्र थी उसके बेटे शुभम की। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। पूनम घबरा गई। पूनम को लगा कि अब सच सामने आ सकता है, उसका बेटा कहीं ये सच ना उगल दे। और उसने फिर वो किया जो एक मां सोचकर भी उसका कलेजा कांप जाए। उसने वो किया
जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप के आंखों से आंसू आ जाए। उसने वो किया जो इस दुनिया में किसी मां ने नहीं किया होता। उसने अपने ही बेटे को भी उसी गड्ढे में डुबोकर मार डाला। पूनम ने इस घटना के बाद खूब रोना धोना किया। सभी को उसके बच्चे की मौत की वजह से भी उससे हमदर्दी थी। किसी को यह शक नहीं था कि पूनम 2 बच्चों को मारकर उनकी जान ले सकती है, और इसी वजह से पूनम 2 बच्चों की जान लेकर उनकी हत्या कर फिर भी बच निकली। लेकिन इस घटना के बाद पूनम का हौसला बढ़ गया था। अब आया अगस्त 2025, हाल ही में, इसी साल का अगस्त का महीना। पूनम मायके गई हुई थी। वहां पर उसका चचेरा भाई दीपक भी रहता था। उसकी 6 साल की बेटी जिया बहुत सुंदर बच्ची थी। पूनम उसे देखकर जलती थी। पूनम ने उसे भी मारने का प्लान बनाया, उसे मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया, और उसे मौका मिला 19 अगस्त को। जिया घर में अकेली खेल रही थी और पूनम ने फिर वही शातिराना प्लान बनाया और उसे एक पानी के हौद तक ले गई और डुबोकर उसकी जान ले ली। और फिर वही रोना धोना। वो ऐसा ड्रामा करती थी कि परिवार को उस पर किसी भी तरीके से शक नहीं होता था, और परिवार ने, सभी लोगों ने फिर उसे हाथ संभाल लिया। लेकिन इस बार 1 दिसंबर को जो खूनी साजिश उसने रची, विधि को जिस तरीके से उसने मौत के घाट उतारा, उसके पाप का घड़ा भर चुका था। पुलिस ने साइको किलर पूनम को पकड़ा। पानीपत पुलिस की तरफ से जो जांच इस पूरे घटनाक्रम में की गई, उसके आधार पर, वीडियो फुटेजेस के आधार पर, फॉरेंसिक जांच और बयान, सबने साबित कर दिया कि पूनम ही विधि समेत बाकी हत्याओं की जिम्मेदार है। लेकिन अब वो सलाखों के पीछे। लेकिन उसके अपराध की कहानी ने एक ऐसी सिहरन पैदा कर दी है जिसने हर किसी को खौफ से भर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।